तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब हमारे देश में क्या है कि 10 कोस पे बदले पानी और 2 कोस पे बदले वाणी। तो आज हम लोग वाणी के बारे में ही बात करेंगे। वाणी यानी कि लैंग्वेज, हीरोइन मत समझ लेना। तो वाणी में क्या होता है कि आप कहीं भी जाएंगे, हर थोड़ी चीज में कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाओगे, आप फंस जाओगे। जैसे अगर आप राजस्थान और यूपी में देखो, तो राजस्थान में बाई या बाई साहब मतलब एक रिस्पेक्टेड लेडी, बहुत जो इज्जतदार घर के बुजुर्ग हैं उनको आप बोलते हो अरे बाई आई है, अरे बाई साहब आई है। वही अगर आप यूपी में चले जाओ तो काम वाली बाई। और वहां पे अगर आप बोल दोगे अरे यूपी में क्या, अरे बाई आई, तो सामने वाली बुढ़िया नाराज हो जाएगी, चप्पल उतार के मारेगी। और कहो अगर और पुराने ख्यालों की खड़ाऊ पहनी हुई तो सर फूटा, पक्की बात है। मेरे स्कूल की बात बताऊं मैं, मेरा एक दोस्त था, सरदार था, तो उसको महाभारत में रोल मिला। सरदार लोग तो बेचारे वैसे ही भोले होते हैं, बड़े शांत शरीफ होते हैं। तो बेचारे को महाभारत में रोल मिला और उसको मतलब उसका जो सीन था वो ये था कि वो खड़ा हुआ है और सामने से सैनिक आ रहा है, बोल रहा है मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं, तुम्हें बंदी बनाने आया हूं। अब वो बेचारा स्टेज पर खड़ा, सैनिक आया, बोलता मैं तुम्हें बंदी बनाने आया हूं। सरदार गुस्सा आ गया, बोलता मैं नहीं बन रहा बंदी। सैनिक भी परेशान, बोले ये तो रिहर्सल में हुआ ही नहीं था, ये तो सीन में था ही नहीं। फिर वो एक बार बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें बंदी बनाने आया हूं। सरदार चढ़ गया, बोलता ओए मैं बंदा अच्छा नहीं लग रहा क्या, तो तेरे को बंदी बनाना है मेरे को। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं जब रिसेंटली तेलंगाना गया था, तेलंगाना में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो वो बहुत ही अजीब और अश्लील साउंड करते हैं। तो तेलंगाना में जो आप बोलते हो वेलकम, जो वेलकम शब्द है, तो तेलुगु में उसको बोलते हैं अरंडी। तो आ जो है वो छोटा होता है, रंडी रंडी अरंडी ऐसा होता है जल्दी जल्दी में। तो मैं एक मेस में खाना खाने जाता था, तो मेस वाला भी पहचानता था, हाय हेलो होता था। अब अपनी दोस्ती तो हर किसी से हो जाती है। अब एक दिन मैं दोपहर में खाना खाने गया, मैं अपना बढ़िया चला आ रहा हूँ ऐसे ऐसे गाना गाते हुए, वो आया, बोलता है अरे रंडी रंडी। मैं भी ऐसे पलट के कहाँ कहाँ, वो बोलता है अरे सर आप। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने क्या बकवास कर रहा है, मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ। बाद में बोला नहीं सर ऐसा होता है, यहाँ पे हम आपको वेलकम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा वेलकम यूपी में मत करना, जूते पड़ जाएंगे। फिर एक होता है गुंडुप, तेलुगु में गुंडुप मतलब एग, अंडा, और गुंडू मतलब होता है गंजा, जैसे कि मैं। तो मैं एक दिन दुकान पे गया, मैं कहा भैया गुंडू दे दो। अब वो परेशान, बोले क्या मांग रहा है वो, मतलब भैया गुंडू दे दो। आजू बाजू वाले परेशान, इसको देख कौन है, खुद ही को मांग रहा है। फिर जब ज्यादा हो गया, मतलब भाई ये एग दो एग, तो वो बोलता है दुकान वाला भैया ये गुंडुक नहीं, इसे गुंडुक बोलते हैं, गुंडू नहीं बोलते, गुंडू तो आप हो गंजा। तो ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये कई लोगों को कई बार आती है। और इंग्लिश देखिए आप, इंग्लिश मेरे को बचपन से फंडामेंटल क्लियर उसके है ही नहीं, समझ में ही नहीं आता क्यों क्या कैसे। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, बहुत सही चीज है। अब आप देखिए हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सिट डाउन। भाई आदमी जब सिट होगा तो अपने आप ग्रेविटी से डाउन हो गई, हमको सबको पता है। तो सिट डाउन क्यों होता है, स्टैंड अप। भाई जब आदमी खड़ा होगा तो अपने आप ऊपर जाएगा, स्टैंड अप होगा। आप स्टैंड अप क्यों बोलते हो, आज तक समझ में नहीं आया मेरे को। सिट डाउन, स्टैंड अप, ये वो फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या। खैर वो सब बातें अलग है। अब देखिए आप आइए पढ़ाई पे, तो पढ़ाई के भी चक्कर में भी लैंग्वेज में कई बार आप दूसरी जगह कुछ पढ़ते हो, वहां पे कहीं और होता है। संस्कृत में लता के प्रयोग हो जाते हैं, कभी हेमलता के प्रयोग हो जाते हैं, पता नहीं किसके किसके प्रयोग होते हैं। आज तक समझ में नहीं आया बिंदी में कि मुझे आगे लगाना है कि पीछे लगाना है, हलंत कहाँ लगाना है, बहुत दिक्कतें होती हैं। और पढ़ाई तो मेरी बचपन से ही डब्बा गोल थी। पिक्चरों को बड़ा प्रभाव होता है लोगों के जीवन में। मेरे ऊपर सूर्यवंशम का प्रभाव था, सूर्यवंशम जो सेटमैक्स दिखाता है हफ्ते में 2 बार। वो तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हीरा ठाकुर की बसें नहीं चल रही इसलिए पिक्चर नहीं आ रही। तो मैं बड़े बचपन में सोचता था मैं भी बड़े होकर हीरा ठाकुर बनूंगा, मगर गलती मेरी नहीं है, हमेशा की तरह मैं कभी गलत नहीं था। ना मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाला, ना मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिली, ना उसको
मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने परेशान किया कि किस गवार को प्यार कर लिया, पसंद कर लिया। ना गुस्से में आके वो कलेक्टर बनी और ना मैं हीरा ठाकुर बना। तो आज जो हूं, जैसा हूं, आपके सामने हूं। अगर पापा निकाल देते, बीवी कलेक्टर होती, मेरी भी बसें चल रही होती। अब जैसे ट्रेंड की बात चल रही है, जैसे ट्रेंड मैंने बताया कि सूर्यवंशम पे हर दूसरे दिन सेट मैक्स पे सूर्यवंशम दिखाते हैं। तो पहले एक ट्रेंड चलता था ब्लू वेल, उसके बाद एक चला कि भैया आपको गिरा देना है चलते हुए आदमी को। फिर कुछ ना कुछ ट्रेंड आजकल फेसबुक ट्विटर पे अनाप शनाप चलते रहते हैं और लोग पगलाए हुए हैं उसके पीछे। बीच में भी लॉकडाउन शुरू हुआ तो साड़ियों की सेल लग गई थी। फेसबुक पे हर लड़की अपनी फोटो डाल रही है, 20 लोगों को टैग कर रही है। हम लड़के भी पीछे नहीं थे, हमने भी बोला टैग नो शेव नवंबर। लड़के भी अपनी फोटो डालने लगे, अब शेविंग नहीं करनी, नो शेव नवंबर। मेरे 5 दोस्त अभी भी पुलिस चौकी में जाके हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि नो शेव नवंबर में जो दाढ़ी बढ़ गई थी, उनके चलते उनकी शक्ल वांटेड क्रिमिनल से मिलने लगी। पुलिस को लगा भाई ये उठा के ले गए, 4 डंडे के बाद पता चला कि नहीं, दाढ़ी हटाओ तो सही लड़का दिखेगा पीछे से। तो ये ट्रेंड्स जो हैं बड़े परेशान करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपके जीवन में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है और उसका नुकसान उससे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए अपना, सतर्क रहिए और लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।